सन 1669 मुसलमान आक्रांता औरंगजेब ने अपनी इस्लामिक नीति को जारी रखते हुए हिंदू मंदिरों और गुरुकुलों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। इस्लामिक कट्टरपंथ और क्रूरता की सबसे पहली गाज गिरी दिल्ली के निकट के ब्रज क्षेत्र पर, जिसमें हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर भी सम्मिलित था। 15वीं शताब्दी में एक और मुस्लिम आक्रांता सिकंदर लोदी ने इस पवित्र हिंदू स्थल को ध्वस्त कर दिया था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में धर्मपरायण राजा वीर सिंह देव ने अथक प्रयास और बहुत सारा धन खर्च करके पुनः बनवाया था। अब केवल कुछ ही वर्षों बाद फिर आई इस विपत्ति से क्षेत्र के हिंदू दुख और क्रोध से कांप गए, लेकिन हिंदू समाज अपने क्रोध को व्यक्त करने में असमर्थ था। हिंदुओं पर बहुत से प्रतिबंध थे, वो हथियार नहीं रख सकते थे, कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जजिया कर के कारण निर्धन तो पहले ही थे। क्षेत्र के अधिकतर हिंदू खेती करके किसी तरह अपना काम चलाते थे। ऊपर से हर समय मुगलों की पैनी आंखें उन पर गड़ी रहती थी। शक्तिशाली औरंगजेब का प्रतिकार करे नहीं तो कैसे अपने आराध्य श्री कृष्ण के जन्मस्थान को बचाया जाए? इस प्रश्न ने इस जाट बहुल क्षेत्र के दिमाग को कचोट दिया। संपूर्ण क्षेत्र में मुसलमान घुड़सवार और गिद्ध चील उड़ते दिखाई देते। हिंदू मंदिरों और मठों का विनाश किया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ फोड़ कर, मुंड और अंग विहीन कर सर्वत्र छितराई जा रही। ये सब अत्याचार कर रहा था मोहम्मद अब्दुल नबी, जिसे औरंगजेब ने खास इसी कार्य के लिए मथुरा का फौजदार किया। हिंदू समाज त्राही त्राही कर उठा। कौन बचाएगा हिंदू समाज इस अत्याचार से? कौन वीर खड़ा होगा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए? हर सामान्य हिंदू का मस्तिष्क दिन रात इन्हीं प्रश्नों से कौंधता है। आशा की कोई किरण नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं, सबसे कठिन समय में ही सबसे वीर पुरुष निकलकर सामने आते हैं। सनातन हिंदू धर्म पर आई इस महान आपदा में सामने निकलकर आया एक ऐसा वीर जो पौरुष, वीरता, साहस और धर्मपरायणता का दूसरा नाम बन गया। हम बात कर रहे हैं जाट कुल में जन्मे महान हिंदू वीर गोकुल सिंह जाट। वीर गोकुल का जन्म मथुरा के पास के सिनसिनी गांव में हुआ। बाद में गोकुल अपने पिता के साथ यमुना की दूसरी ओर महावन में चले गए। औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासन के अंतिम वर्षों में गद्दी के लिए मचे घमासान में अवसर देख वीर और धर्मपरायण हिंदू जमींदार नंदराम सिंह जाट ने मुगलों को टैक्स देने से मना कर दिया और क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध हिंदू विद्रोह की नींव रखी। नंदराम सिंह जाट के बाद इसी विद्रोह को जारी रखा गोकुल सिंह जाट और उनके ताऊ उदय सिंह जाट ने। जाट नेतृत्व में यह हिंदू विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा जब 1669 के अप्रैल महीने में अताताई औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का कुख्यात फरमान निकाला। औरंगजेब ने इस काम को अंजाम देने और हिंदू विद्रोह को कुचलने के लिए एक कट्टर मुसलमान अब्दुल नबी को मथुरा में भेजा। पूरा मथुरा क्षेत्र हिंदू चीत्कारों से गूंज उठा। हर दिशा से मंदिरों के टूटने, देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित होने और प्रतिकार करने वाले हिंदुओं की हत्याओं के ही समाचार आ रहे थे। हिंदू समाज का मनोबल रसातल में पहुंच गया था। हर हिंदू बस इसी आस में था कि कोई तो वीर सामने आए जिसके पीछे समाज पूरी शक्ति से खड़ा होकर धर्म की रक्षा कर पाए। भगवान कृष्ण की हिंदू समाज पर कृपा हुई और वीर गोकुल जाट एक निर्भय सिंह की भांति शत्रु का सामना करने आ खड़ा हुआ। उस समय हिंदुओं पर कैसे प्रतिबंध थे और धन का कितना अभाव था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसी सेना बनाना जो औरंगजेब की शाही सेना का सामना कर पाए, एकदम असंभव सा कार्य था। लेकिन वीर गोकुल के साहस ने सामान्य से सामान्य हिंदू में एक नई चेतना भरी। सामान्य किसान एक सेना के रूप में खड़े हो गए। हिंदू हृदय ज्वालाओं से भर गए और इन ज्वालाओं ने सबसे पहले निगला राक्षस फौजदार अब्दुल नबी को। मई के महीने में अब्दुल नबी ने
सिहोरा नामक गांव को जा घेरा। गोकुल जाट का डेरा भी पास में ही था। बस फिर क्या था, वीर गोकुल भूखे सिंह की भांति मुगलों पर टूट पड़े। अब्दुल नबी को मौत के घाट उतार दिया गया। बचे कुचे मुसलमान भाग खड़े हुए। इसके बाद दोहरा प्रहार करते हुए गोकुल जाट ने मुगलों की प्रसिद्ध सादाबाद की छावनी को लूटकर उसे आग के हवाले कर दिया। धुआं और लपटें इतनी ऊंची उठी कि आगरा और दिल्ली की किलों से भी दिखाई दे रही। औरंगजेब दिल मिला गया। उसने अगले 5 महीने कई फौजदार भेजे, लेकिन सब गोकुल जाट के सामने टिक न सके। मुगल सैनिकों और फौजदारों के दिलों में गोकुल का भय सा बैठ गया। निराश हिंदुओं में जीवन का संचार सा हो गया। उन्हें दिखाई देने लगा कि मुगल रूपी इस्लामिक सांप के विषदंत तोड़े जा सकते हैं। हिंदुओं में इस आशा के संचार को गोकुल जाट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। औरंगजेब एक के बाद एक संधि प्रस्ताव भेज रहा था कि गोकुल विद्रोह न करे तो उसे माफ कर दिया जाएगा। वीर गोकुल ने उत्तर दिया कि माफी औरंगजेब मांगे जिसने मेरे धर्म का बहुत अपमान और हानि की। औरंगजेब सोचता था कि गोकुल जाट को छोटा मोटा मंत्री पद इत्यादि देकर रिझा लेगा और वो मुगलों का पालतू बन जाएगा। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की उसकी योजना बिना रोक टोक आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन धर्म के पक्के वीर गोकुल जाट के आगे उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। गोकुल जाट की वीरता का ऐसा परिणाम हुआ कि झिल्लाया औरंगजेब अपने आप एक बहुत बड़ी शाही सेना और तोपखाने के साथ 28 नवंबर 1669 को मथुरा आ पहुंचा। औरंगजेब ने मथुरा में अपनी छावनी बनाई और गोकुल सिंह को चारों ओर से घेरा जाने लगा। गोकुल की सेना में बहुत कम वेतनभोगी सैनिक थे, अधिकांशतः किसान जो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इन किसानों में से बहुत सारे अक्टूबर नवंबर में रब्बी की फसल बोने अपने गांवों को लौट गए थे। यह मुगलों के लिए सबसे उपयुक्त समय था। सेनापति हसन अली खां को एक मजबूत और सुसज्जित सेना के साथ मुरसान की ओर से भेजा। हसन अली ने 4 दिसंबर 1669 की प्रातःकाल को अचानक छापा मारकर 3 जाट गढ़ियां मेवाड़ा, चंद्ररख और सरखड़ को घेर लिया। शाही तोपों और बंदूकों की मार के आगे ये छोटी गढ़ियां ज्यादा उपयोगी सिद्ध न हो सकी और बड़ी जल्दी टूटी। हसन अली की सहायता के लिए आगरा परगने से अमानुल्लाह खान, मुरादाबाद का फौजदार नामदार खान, आगरा शहर का फौजदार होशियार खान अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ पहुंचे। ये विशाल सेना चारों ओर से गोकुल सिंह को घेरा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। दिसंबर 1669 में तिलपत से 20 मील दूर दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख आ खड़ी हुई। एक ओर जहां मुगलों की विशाल शाही सेना अपने तोपखाने के साथ थी, तो वहीं दूसरी ओर गोकुल के जाट योद्धा धर्म की रक्षा के लिए अपने हृदयों में आग और आंखों में अंगारे भरे खड़े थे। सुबह से शाम तक घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन मुगल वीर गोकुल से पार न पा सके। दूसरे दिन भी मुगल शाही सेना और उनका प्रसिद्ध तोपखाना गोकुल के सामने निष्फल ही रहा। तीसरे दिन भयंकर रण हुआ। इतिहासकारों की माने तो वीर गोकुल के नेतृत्व में मुट्ठी भर हिंदुओं के सामने मुगलों के पांव उखड़ने लगे। लेकिन हसन अली एक नई ताजा मुगल सेना लेकर आ गए। इस सेना ने गोकुल सिंह की विजय को पराजय में बदल दिया। औरंगजेब की इज्जत इसी तरह बची। लेकिन वीर गोकुल फिर भी अड़े रहे। उन्होंने 20 मील दूर तिलपत की गढ़ी में मोर्चा बांधा, लेकिन ये गढ़ी शाही तोपखाने के सामने नहीं टिक पाई। तिलपत की गढ़ी गिरते ही मुगलों ने वीर गोकुल और उनके ताऊ उदय सिंह को सपरिवार बंदी बना लिया। इसके बाद मुसलमानों ने इस जाट बहुल हिंदू क्षेत्र पर ऐसी क्रूरता बरसाई कि धरती भी कांप उठी। सारे मंदिर, मठ और गुरुकुल ध्वंस कर दिए गए। पुजारियों और आचार्यों के गले रेत दिए गए। मुसलमान बर्बरता का सबसे ज्यादा कहर बरसा महिलाओं और बच्चों पर। असंख्य जाट महिलाओं ने अपने चीर की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। जो नहीं कर पाई वो मुसलमान सैनिकों की हवस का शिकार हो गई। छोटी छोटी बच्चियों तक को बाजारों में बेचने और मुगलों के हरम के लिए उठा लिया गया। करुण चीत्कारों से ब्रज की भूमि गूंज उठी।
वीर गोकुल सिंह जाट और उनके ताऊ वीर उदय सिंह जाट को आगरा के किले में लाया गया। असंख्य असहाय हिंदू अपने वीर नेता को देखने किले के आसपास एकत्र थे। फिर औरंगजेब ने वही किया जो सारे मुसलमान आक्रांता करते आ रहे हैं। औरंगजेब ने वीर गोकुल को इस्लाम कबूल करने या मृत्यु में से एक चुनने को कहा। सारे हिंदुओं की दृष्टि वीर गोकुल पर गड़ गई, पर शायद औरंगजेब वज्र समान गोकुल जाट को अब तक भी नहीं समझ पाया था। वीर गोकुल ने औरंगजेब की ओर देखा और सरेआम उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि इस्लाम कबूल कर लूंगा यदि औरंगजेब अपनी लड़की ब्याह में गोकुल जाट को दे दे। इस उपहास पर औरंगजेब दिल मिला गया और जल्लाद को इशारा कर दिया। जल्लाद का पहला कुल्हाड़ा गोकुल की बाईं भुजा पर पड़ा और भुजा भूमि पर गिर फड़फड़ाने लगी। कंधे से रक्त का फंवारा बह गया। भीड़ में उपस्थित कितने ही लोग ये देख बेहोश हो गिर पड़े, लेकिन वीर गोकुल एकदम शांत। औरंगजेब ने फिर से जल्लाद को इशारा किया और इस बार दाईं भुजा शरीर से अलग हो गई। भीड़ चित्कार कर उठी, लेकिन वीर गोकुल जाट पर्वत की तरह अचल और शांत खड़े थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे गोकुल को स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता पाठ सुना रहे हों। लेकिन बर्बरता को कौन रोक सकता है। अताताई औरंगजेब ने जल्लाद को अंतिम बार इशारा किया और इस बार जल्लाद का कुल्हाड़ा केवल वीर गोकुल सिंह जाट के गर्दन पर ही नहीं, बल्कि हिंदू सभ्यता के प्रतीक चिन्ह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर भी पड़ा। इधर आगरा किले में महावीर गोकुल सिंह जाट का सिर धरती पर गिरा और उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का शिखर। वीर गोकुल जाट ने सिद्ध कर दिया कि क्यों हिंदू धर्म सनातन है। धर्मनिष्ठ वीर गोकुल के शौर्य और बलिदान ने क्षेत्र में बिजली का प्रवाह सा कर दिया। जगह जगह हिंदू मुगलों के विरुद्ध खड़े होने लगे और आरंभ हुआ एक नई चेतना का, जिसने जल्दी ही क्षेत्र से औरंगजेब का इस्लामिक शासन समाप्त कर दिया। वीर गोकुल जाट ने जो संग्राम आरंभ किया था उसे आज 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर औरंगजेब द्वारा थोपा गया कुरूप गुंबद आज भी अट्टहास कर रहा है। 350 वर्ष बाद भी जिस कार्य के लिए गोकुल जाट अपना शीश कटा गए वो आज भी अपूर्ण है। ये देख उनकी आत्मा को जो कष्ट होता होगा उसका अंदाजा लगाना ही कठिन है। फिर हिंदुओं का दुर्भाग्य ही है कि एक के बाद एक औरंगजेब नए नए रूप में आते जा रहे हैं। चाहे फिर वो अयोध्या जी में श्री राम मंदिर की पुनर्स्थापना में लगे कारसेवकों को गोलियों से छलनी करा सरयू नदी को उनकी लाशों से भर देना हो, या गोधरा में हिंदू बच्चों और महिलाओं को ट्रेन में जीवित जला देना हो, या मुजफ्फरनगर में अपनी बहन का सम्मान बचाने पर हिंदू युवकों की लाशें गिरा देना हो। आज औरंगजेब और औरंगजेबी सोच अलग अलग रूपों में हमारे सामने है। अब निर्णय हमें लेना है कि हम वीर गोकुल सिंह जाट का मान रखेंगे या औरंगजेब के सामने झुक जाएंगे। जय श्री कृष्ण।